हेलो चैंपियंस। तो आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं इसमें कराऊंगा आपको कि जो हमारा फॉर्मूला श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला वो कैसे आया, उसको हम प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है ये आपको पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसी कोई इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें ये जो ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे पास रियल नंबर होते हैं, ए बी एंड सी। ए बी सी क्या होते हैं इसमें, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। और इसमें एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो चेंजेबल होता है। देखो ए बी सी क्या, रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ। रियल नंबर होते हैं हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल। जो रैशनल और इरेशनल होते हैं वो कौन से होते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे जो ए बी सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पे रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है, और माइनस का 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। बट जो वेरिएबल है एक्स एक्स वायर और एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इसमें क्या जीरो नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने वो जीरो कर दिया तो हमारे पास पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल की। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्स स्क्वायर है, ए को जीरो कर दूंगा तो ये बचेगा ना बी एक्स प्लस सी, ये क्या बन जाएगी, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी सर। तो इसलिए मैं इसमें किसको जीरो नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को जीरो नहीं कर सकता। बी भी इसमें जीरो हो सकता है और सी भी हमारे पास इसमें जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा अब इसमें आपको बतानी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको चेक कर, आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे मैंने लिख दिया 3x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोलोगे सर हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं होती तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। अच्छा, इसमें अब ये तो है, अब मैं एक और पूछ लेता हूँ। 2x की पावर 3 2x³ प्लस 3x² प्लस का 4x और इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर देखनी होती है, देखो स्क्वायर तो इसमें आ रहा है बट इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये कौन सी होगी, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये भी बात याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, और जो ये नंबर है x² के कोएफिशिएंट में यहाँ पे ये क्या होंगे, ये रियल नंबर रहेंगे, यानी कि ए बी सी क्या रहेंगे हमारे पास, रियल नंबर। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको उसमें रेशियो से कंपेयर करना है इससे, और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² माइनस 3x प्लस का और माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिख देता हूँ, माइनस 3x इक्वल टू 0। इसमें मुझे आप लोगों को क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो x² कोएफिशिएंट में क्या है 2, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट में क्या है a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी कितना 2। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में क्या है -3, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में क्या b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी विद साइन -3। और c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, जिसके साथ हमारे पास x या y कोई भी वेरिएबल नहीं आता। तो यहाँ पे कोई नंबर है ऐसा, कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा c कांस्टेंट 0। तो इस तरीका से हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ में है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करके कैसे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कि कैसे आएगा हमारा वो। ठीक है, ये समझ में आया, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई इक्वेशन आई तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए बस। ठीक है, और इसमें क्या जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, और एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल है। यहाँ पर ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2y प्लस 3y² इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब बोलो सर वेरिएबल तो चेंजेबल है, हाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो जी सर ये क्या हमारे पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरीका से हमको पता लग जाएगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रख रखा होगा कि जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू, ये आता है हमारे पास माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आखिरकार में आया कहाँ से है? देखो अभी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व भी करते आ रहे हो ऐसे क्वेश्चनों को, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं? 2 सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके क्या आते हैं? सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स निकालेंगे तो इसके 2 रूट्स आते हैं। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये ए होता है। ये भी कहाँ से आए आज इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, दोनों हमारे पास कहाँ से आए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये हमारे पास जैसे आप, मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ देखो एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं आपको कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस, तो तो अगर मैं यहाँ पे ले देता हूँ 6 24 8 24, ठीक है, इक्वल टू 0, और यहाँ पे साइन कर देता हूँ माइनस का, और यहाँ पे कर देता हूँ 5, चेंज करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है अपने आप से, तो हो जाएगा 5x प्लस। इसको आप सॉल्व कर देते, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले चेक करो हाईएस्ट पावर टू, सर हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके मैंने पूछा आप रूट्स बताइए, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर और एक्स, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते, तो इन दोनों का कांस्टेंट टर्म का, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर जिनको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो ना, ये तो आप 8th क्लास में सीख गए होगे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया 24, तो ऐसे दो नंबर इनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और माइनस करने पर कितना आए? 5 आए, तो 8 3 24, 8 में से 3 जाएगा 5, यही तो आएगा। हाँ सर यही आएगा, हमको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करते कैसे हैं। क्या आएगा? यहाँ पर हम कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऐसे रखना है। इन दोनों नंबरों को देखो, 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5x आ रहा होगा, ये 5x आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में नंबरों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है x, तो ये बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3, ये तो कर देते भाई, इनके रूट्स फाइंड आउट कर देते, प्लस का 2x माइनस 6 2 6 12, तो कुछ गलती कर दी? अच्छा 8 3 24, हाँ वो गलती कर दी यार, क्या कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे दो नंबर आए हमारे पास जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है? मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, 8 3 24, और 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 8, और 8 में से कितना घटाना है? 3, 8 3 24। देखो इसको कैसा रखना? माइनस का। यहाँ पे मिडिल टर्म जब स्प्लिटिंग करते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमारे पास साइन किसका बड़ा होना चाहिए? जिसका आपको साइन चाहिए, जैसे यहाँ पे चाहिए मुझे प्लस का, तो प्लस का साइन मैंने बड़ा रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। देखो 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, तो 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आ गया। ठीक है, तो 8 3 24, और 8 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो हो जाएगा x प्लस 4, और माइनस का 3 कॉमन आ रहा है इनमें से, x माइनस माइनस प्लस 3 4 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस 4, और एक इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -4, और x की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3/2। ये दो रूट्स नहीं आ गई? ये दो रूट्स आ गए, एक अल्फा हो गया, इसको बीटा लेट कर लिया। तो यही दो रूट्स कैसे आए? ये दो रूट्स हमारे पास इसी से आ जाते हैं। ये जो श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है, इसमें आप देखो कंपेयर करो, इसमें ABC की वैल्यू क्या होगी? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं कंपेयर करता हूँ तो सर A की वैल्यू तो इसमें 2 होगी, और B की वैल्यू 5 होगी, और C की वैल्यू माइनस का 12 होगी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल टू माइनस B की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, B की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ये ना 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 4a इंटू सी, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 12, तो यहाँ पे लिखो 2 और माइनस का 12, दिख रहा है यहाँ तक? माइनस का 12 नहीं दिख रहा ना, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। तो ये आएगी x इक्वल टू, देखो b की वैल्यू माइनस का 5
इधर से मैं रफ कर देता हूँ इसे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर तो 25 माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है -12। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू और अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 2 2 2 4। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 4 2 8 और 12 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे कितना जाएगा 24 24 का 96 तो कितना जाएगा 96। तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस का 96। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 121। इन दोनों इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 121। तो स्क्वायर रूट में हमारे पास कितना आ गया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 121 अपॉन में 4। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 121 स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 11 का। तो ये हो जाएगा -5 प्लस -11 अपॉन में 4। अब देखो एक बार तो प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो 11 में से 5 घटाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ पहले तो एक तो वैल्यू आएगी अल्फा की क्या 11 में से 5 घटाऊंगा तो कितना जाएगा 6 अपॉन 4। तो ये आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 3/2। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था हमारे पास एक 3/2। ठीक है, और एक बार क्या कर लो एक बार माइनस कर ले लो माइनस का 5 माइनस का 11 अपॉन में 4। तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा भाई 16 माइनस का 16/4 और 4 4 जा 16 माइनस का 4। तो एक रूट क्या आ रहा था यहाँ पे -4, एक रूट -4 अल्फा आ गया और एक रूट कितना आ गया 3/2। तो यही तो दो रूट आ रहे थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसी फॉर्मूले से दोनों रूट आए। तो ये आप जो हम कर देते हैं ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है कि इसी को हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से रूट्स निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था। अब ये आया कहाँ से है, ये भी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही तो आपने ये करा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ये बनता है। ये बनता कैसे इसी को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो समझ में आया मैंने क्या बोल रहा था कि आप जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे करो, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और अपने सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो आज हम इसी को प्रूव कर रहे हैं। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आया कहाँ से था। ठीक है चलिए, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये। तो मैंने इसमें क्या कर दिया दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4a² x² प्लस 4a(bx) प्लस का 4ac इक्वल टू 0। क्योंकि 0 में 4a का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब अगेन मैं एक बार और क्या करूंगा, अगेन इसमें बोथ साइड एडेड, दोनों तरफ मैंने क्या ऐड कर दिया b² ऐड कर दिया। ठीक है, तो b² ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 4a² x² प्लस 4ab(x) प्लस का 4ac और प्लस का b² इधर भी ऐड कर दिया और b² इधर भी ऐड कर दिया। तो दोनों तरफ हमने b² ऐड कर दिया। ठीक है भाई, दोनों तरफ b² ऐड कर दिया। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4ac इसको इधर ले जाऊंगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में वही था ना। अभी मैंने जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला दिखाया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इसलिए इसको मैं इधर ले गया। तो इधर बचेगा हमारे पास 4ax² प्लस का 4abx प्लस का b² इक्वल टू इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 4ac ये हो जाएगा। वैसे तो दोनों तरफ हम करते हैं माइनस का 4ac माइनस 4ac तो इससे कट जाएगा, तो बात अब भी वही है। ठीक है, तो अब ये बताइए ये क्या बना, क्या ये आपको 2a और x प्लस b का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये बताओ। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर करूंगा तो a² 4a² x² प्लस b² प्लस का 2ab 2 2 जा 4axb हाँ सर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला पूरा बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर बन रहा है b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा तो ये आ जाएगा 2ax प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में प्लस माइनस b² माइनस का 4ac। समझ में आया भाई। जैसे अगर हमारे पास x² इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस में 2 नहीं आ जाती रूट में, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है रूट में क्या आ गया प्लस माइनस में b² माइनस 4ac। अब मुझे यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू, क्योंकि ये x की तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो b इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac।
ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही हमको प्रूफ करना था, जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला था, इसी को बोलते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लो हिंदी में लिख देते, श्रीधराचार्य, इन्होंने इसको डिस्कवर करा था फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हमने अभी क्वेश्चन किए थे। तो s इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये कुछ ये आ गया हमारे पास। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक तो सर आप कहोगे सर ये तो एक रूट है, एक रूट नहीं है, ये दो रूट है। देखो माइनस का b, तो हमारे पास मान लो एक रूट अल्फा का ये हो गया, माइनस का b एक बार प्लस में स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्योंकि एक बार तो प्लस का लिखा जाएगा और एक बार बीटा रूट हो जाएगा माइनस का। माइनस का b यहाँ पे एक बार प्लस का ले लिया, यहाँ पे एक बार माइनस का, स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये दो रूट हो गए। अब ये दो रूट आ गए हमारे पास अल्फा और बीटा, जो दो रूट आए इन दोनों रूट को ऐड करूं, ऐड करने पर देखो क्या आता है। तो ऐड करने पर तुम्हें पता है सम ऑफ जब भी हम दो जीरोज को ऐड करते हैं सम ऑफ जीरोज, तो क्या आता है माइनस b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है c अपॉन ए, वो यहीं से निकल के आता है। बताओ कैसे आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज में निकाल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या आएगा। इन दोनों को मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूंगा तो देखो ये प्लस का b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का b और माइनस का b। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2b, ठीक है। और अपॉन में देखो 2a तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो होता है, यही आप याद करते हो, माइनस का b अपॉन ए। समझ में आया कहाँ से आए माइनस का b अपॉन ए, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप बोलते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पता तो है c अपॉन ए, लेकिन कहाँ से आता है ये नहीं पता। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, देखो माइनस का b, अच्छा ऐसे बता देता हूँ मैं क्योंकि फिर जगह भी नहीं है इतना स्पेस। इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पर देखो क्या आ रहा है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। नहीं तो एक बार और देखो, नीचे तो हो जाएगा 4a, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में तो क्या जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में a स्क्वायर, यही आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में a स्क्वायर। फिर ऊपर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, तो ये आएगा ना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा ही हो गया और बीटा ही हो गया, माइनस का b माइनस का स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। 2 2 जा 4a और a का मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस बी का एक एक साथ कर देता हूँ, माइनस बी का इसके साथ करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी का इसके साथ करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास c अपॉन ए आएगा। सॉल्व करना है क्या, सॉल्व करके बताना, चलो सॉल्व करके बता देते हैं, तो इतना कर दिया। फिर इसका इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b, इसका इसके साथ कर दो माइनस का b स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस का है और ये माइनस का पूरा कट हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ करूंगा, इसके साथ ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आया, अल्फा इंटू बीटा जो आया वो आया आपके पास हमारे पास 4ac अपॉन में 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक a से एक ए कट जाएगा, 2 2 जा 4, अच्छा 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4ac, हाँ 4ac, तो ये कितना आ रहा है डिनोमिनेटर में कितना था 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, आप दोनों का प्रोडक्ट करा लेना यही आएगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि सम ऑफ जीरोज क्या थे, सम ऑफ जीरोज थे हमारे पास माइनस b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास c अपॉन ए, ये यहीं से सॉल्व करके आया है, ठीक है।
समझ में आया? आज पता लगा कहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सारी चीजें आई है। अब इस वाले फॉर्मूले में एक चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से तो समझ में आ गया होगा सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सब चीजें क्या होती है। ठीक है, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ भैया। ठीक है, प्रोडक्ट कर लेना आप, और ये भी आपको पता लग गया होगा कहाँ से आया। मैंने क्या करा था, पूरी जो इक्वालिटी इक्वेशन है उसमें बोथ साइड 4a से मल्टीप्लाई कर दिया और बी स्क्वायर ऐड कर दिया, सोल्व करते चला गया, तो मेरे पास सीधा चाल का फॉर्मूला बन गया। इसमें एक चीज है, ये क्या है, ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं इसको किससे? कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी से डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करेंगे, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आया, इस डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के नेचर क्या है। ठीक है, तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वही रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहाँ से आए, सब चीजें। ठीक है भाई, तो ये भी कहाँ से सॉल्व किया हमने, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसको रफ कर दूं यहाँ से। तो अब हमारे पास जो कंसेप्ट चल रहा है वो कंसेप्ट चलेगा कि नेचर ऑफ द रूट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर हम कैसे प्राप्त करें, वो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डी की डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो हमारे पास रूट्स के जो नेचर रहेंगे, रूट्स के हमारे पास एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, रूट्स के जो नेचर आएंगे वो आएंगे रियल एंड इक्वल। इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो आई, या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, निगेटिव में आई, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव में आएगी तो रूट्स हो जाएंगे हमारे पास इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है, तो रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन में डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट आती है। सर स्क्वायर रूट समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? स्क्वायर रूट से मतलब है कि यहाँ पे मान लो डी की वैल्यू 25 आई, जैसे इसको, जिसका हम 25 निकाल सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 का आ जाएगा, और ऐसा आ जाए कि 81 आ जाए, तो जिनका स्क्वायर रूट आ जाए, अगर ऐसा हमारे पास कुछ नंबर आ गया तो हमारे पास नेचर ऑफ द रूट रहेंगे रैशनल। तो नेचर ऑफ द रूट कैसे रहेंगे? रैशनल। अगर ऐसा नहीं आता है, मान लो रूट में 3 आ गए, मान लो ऐसे आ गए, तो चौथे कंसेप्ट में कि रूट की वैल्यू, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो आ रही है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो जिसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलेगा तो वो कौन से रूट्स आएंगे? फिर इरेशनल। तो उसके रूट्स के नेचर हो जाएंगे हमारे पास इरेशनल। सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? एक बार कोई क्वेश्चन बताओ। हाँ भाई, पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा क्या है। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसे बी और सी और ए क्या है वो हम निकाल लेंगे अपने किसी भी क्वेश्चन से। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब बताइए मुझे, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अच्छा एक मिनट में, इसमें एक और है कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड रियल। तो ये मैंने ऊपर भी लिखा है, तो रूट्स कैसे रहेंगे हमारे पास? इक्वल रूट्स। तो रूट्स कैसे रहते हैं? इक्वल रूट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है इसके नेचर ऑफ द रूट। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसमें आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या होंगे रूट्स के। तो सबसे पहले आप जब कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करोगे क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट में क्या? -2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? x का कॉफिशेंट 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? कांस्टेंट टर्म 4। ठीक है, ये आगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो मैंने आपको सिखा रखा है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का तो फॉर्मूला आपको पता है। डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में, सॉरी सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, विद साइन लिखना होता है माइनस का 2, और c की वैल्यू क्या है 4, इनका मल्टीप्लाई करो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 64, 832 32 आएगा भाई, क्या करवा रहे हो, ये आएगा 32 नॉट 832, ठीक है। तो प्लस का 32, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 41। तो डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले चेक करो पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, सबसे पहले तो ये चेक करो। तो आप बताओगे सर डिस्क्रिमिनेंट जो आया हमारे पास, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है सर वो एक स्क्वायर रूट नहीं है, और ना ही हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई ये नंबर बच रहा है कि जिसका हम वो नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते, रूट नहीं निकाल, जैसे 25 आ जाता है तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो जाते हैं रैशनल, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में था, ये था हमारे पास डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी था, इसमें भी था सर, इसमें भी था, इसमें भी था। ये नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आंसर में स्क्वायर रूट 25 81 कुछ नहीं आ रहा, और सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इरेशनल रूट होते हैं, और इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, और ये लेस देन यानी कि माइनस की वैल्यू नहीं आ रही। तो हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं सर, रूट्स आ रहे हैं हमारे पास रियल। तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे आते हैं, इसमें अनइक्वल भी होता है, किसमें इरेशनल बोलो या इमेजिनरी रूट बोलो, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स एक और शब्द बोलते हैं अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स कैसे हैं इसके रूट्स है सर हमारे पास रियल, तो इसके रूट्स है हमारे पास रियल, ठीक है। समझ में आया कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट कब 0 होगा हमारे पास, जब हमारे पास डी क्या आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कब इक्वल होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए 0 हो जाए। तो इस तरीका से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे, आप ये देख लेना किस तरीका से मैंने ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था वो तो हमारे पास बेसिक इतना ही था इसमें, और इससे ज़्यादा बेसिक इसमें कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है आपका इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।